नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह ध्येय आईएएस भोपाल के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज साक्षात्कार हेतु एक सबसे लेटेस्ट जो एक पक्ष स्थापित हुआ उस पर चर्चा के लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज भारत सरकार के द्वारा अपने बजट में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है और ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के आपके साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरा जो आपसे यहाँ पर एनालिसिस का पक्ष स्थापित हो रहा है वो मुख्यतः साक्षात्कार की दृष्टि से हो रहा है। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, ना ही एनालिस्ट हूँ जहाँ इसके सभी पक्षों की बात करूँ। मैं आपकी दृष्टि से बात करूंगा जहाँ पर साक्षात्कार में क्या बोलना है उस पर हम चर्चा करेंगे। 25 जून आपको पता है वह दिवस है जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में इमरजेंसी लागू की गई थी और जो विद्यमान सरकार है वो उस दिवस को लेकर के बराबर जो है आरोप लगाती रही है और आज भारत सरकार के गजट के माध्यम से उन्होंने संविधान हत्या दिवस के रूप में उसे घोषित करने का एक प्रस्ताव प्रकाशित किया है। सही किया या गलत किया ये तो मूल्यांकन का विषय है, लेकिन ये कितना ठीक है, साक्षात्कार में क्या बोलना है इस पर हम चर्चा जरूर कर देते हैं। याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई जो इमरजेंसी थी उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो देश के जो स्वरूप है देश का हमारे उसको लगाया गया प्रश्न चिन्ह था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता की आवाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा उसी जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था। उस पूरे फेज में इमरजेंसी के जिन लोगों ने सरकार के विरुद्ध कोई प्रयास किया, सरकार की अवज्ञा की, उन्हें बिना कारण बताए हुए सालों तक जेल में रखा गया, विविध प्रकार की यातनाएं दी गई। तो हमारे देश का जो स्वरूप था, जो संवैधानिक आदर्श और संवैधानिक मूल्य थे, उनको कहीं ना कहीं खंडित करती है आपकी यह इमरजेंसी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। और भारत जैसे वृहद लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता में संप्रभुता निहित है और जनता की आवाज ही देश की आवाज मानी जाती है। इस आधार पर यह जो लिया गया निर्णय है उसको हम सर्वाधिक उचित स्वीकार करते हैं, अर्थात सरकार के द्वारा स्थापित किया गया निर्णय अत्यंत उचित है, क्योंकि जो संवैधानिक आदर्श थे उसको इसने भंग किया था इस इमरजेंसी ने, और ऐसा भविष्य में दोबारा ना हो इसको ध्यान दिलाता है यह संवैधानिक हत्या दिवस 25 जून, ताकि आगे आने वाले किसी भी काल में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी भी सत्ताधारी दल के द्वारा इस प्रकार का कोई कर्तव्य न करे, क्योंकि देश की सर्वोच्च विधि संविधान है, देश की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, जनता की आवाज ही लोकतंत्र की स्थापना करती है, इसलिए इस दिवस को हम जस्टिफाइड मानते हैं। याद रखिएगा, एक पक्ष और समझने की जरूरत है कि इस इमरजेंसी ने हमको क्या दिया है, इस बात को भी जान लीजिए इसके थ्रू। इस इमरजेंसी के पश्चात संविधान की रक्षा के लिए ही 44वां संविधान संशोधन लाया गया था और उसके माध्यम से वे संपूर्ण प्रयास किए गए थे, वे संपूर्ण संशोधन किए गए थे कि इस प्रकार की इमरजेंसी पुनः स्थापित न हो पाए, जहां आंतरिक अशांति के शब्द को हटा करके हमने बाह्य आक्रमण के साथ साथ सशस्त्र आंतरिक विद्रोह की बात की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इस इमरजेंसी का विरोध करने वाले जयप्रकाश नारायण के जो दूत थे, जिन्होंने इस जेपी क्रांति को प्रसारित किया था देश में, उन्होंने व्यापक स्तर पर देश में भविष्य में नेतृत्व किया, राज्यों का नेतृत्व